श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्योः शान्तिः, अन्तरिक्षे शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपाः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिः एव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रणाम भगवान। ईशावास्योपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और छठा प्रकरण चल रहा है भगवान। और आज का शीर्षक है परमात्मा के सामर्थ्य से ही जीवों का सामर्थ्य। इसे ही केनोपनिषद में आगे दृष्टांत देकर समझाया है। एक बार ईश्वर की इच्छा से देवताओं और दैत्यों के युद्ध में देवताओं की विजय हुई, मगर देवताओं को तो अभिमान हुआ कि यह जीत तो हमको हमारे बल से प्राप्त हुई। इसका दृष्टांत गुरु भगवान ने आज सुबह के सत्संग में दिया है। तो उनका अभिमान दूर करने के लिए यक्ष के रूप में, देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष के रूप में ईश्वर प्रकट हुए कि तुम में शक्ति नहीं है, तुम सबका प्रेरक तो मैं ही हूँ, मेरे बिना जगत का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। यक्ष इतना दिव्य था कि सब देवताओं के मन का उसने हरण कर लिया। इंद्र आदि सारे देवताओं ने उस दिव्य यक्ष को आकाश में देखा। इंद्र ने कहा, भाई उसका पता लगाओ, कौन यह इतना दिव्य है, आज तक तो हमने ऐसा देव कभी देखा नहीं। अग्नि को कहा कि तुम पता लगा के आओ। तो आकाश में उस यक्ष के पास अग्नि दौड़ते चला गया। उसकी उस यक्ष के साथ बात करने की हिम्मत न हुई, तो उस यक्ष ने ही अग्नि को पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, सारे संसार भर का दाह कर सकता हूँ। उस यक्ष ने एक सूखा तिनका उस अग्नि के सामने रखा और कहा, इसे दग्ध करो। उसने पूरी शक्ति लगाई मगर उसे जला न सका। लज्जित होकर देवताओं के पास आकर अग्नि ने कहा, उसको जानने में मैं समर्थ नहीं हूँ, उसे आप ही जान लो। अब वायु देवता को भेजा गया कि तुम उस यक्ष का पता लगा के आओ कि वह यक्ष कौन है। वह यक्ष के पास गया और उसके साथ कुछ भी बोल न सका। यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या कार्य करते हो। तो वायु बोला, मैं वायु हूँ, किसी भी वस्तु को जहाँ चाहे उड़ा ले जा सकता हूँ और जहाँ चाहे पटक सकता हूँ। तो यक्ष ने एक तिनका रखा और कहा, जरा इसे उड़ा तो दो। वायु ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस तिनके को उड़ाने का यत्न किया मगर उड़ा नहीं सका। फिर वहाँ से लौट आया और इंद्र आदि को कहने लगा कि उस यक्ष को मैं जान नहीं पाया, आप लोग ही उसका पता लगाओ। तो सब देवताओं ने इंद्र को ही प्रार्थना की कि आप ही उसका पता लगाइए। तो इंद्र ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। तो उसे देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उमा देवी के रूप में प्रकट हो गए। उस उमा देवी की खूब प्रार्थना करके इंद्र ने उसे पूछा, वह अभी जो यक्ष था वह कौन है, वह अंतर्ध्यान कैसे हुआ। वह उमा देवी तो साक्षात विचार रूपिणी थी। उसने बताया, वह यक्ष साक्षात ब्रह्म था। दैत्यों को हमने अपने बल से जीता है। यह जो आप देवताओं को अभिमान हुआ था उसे दूर करने के लिए ही वह आया था। तुम यह नहीं जानते कि ईश्वर अपनी शक्ति सत्ता स्फूर्ति न देवे तो आप समष्टि और व्यष्टि देवताओं को सामर्थ्य कहाँ है। हमारे शरीर में जो श्रोत्र चक्षु घ्राण वाक पाणि पाद ये जो इंद्रियां हैं, इनके अभिमानी भी ये देवता हैं। और बाहर सूर्य चंद्र अग्नि वायु वरुण ये भी सब देवता ही कहलाते हैं। तो क्या समष्टि के देवता क्या व्यष्टि के देवता सभी ईश्वर की प्रेरणा से ही अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। यह हो गया मनीषी पद का अर्थ। मन का ईशक यानी प्रेषक यानी व्यष्टि समष्टि सभी शरीरों का प्रेरक ईश्वर है। व्यष्टि इंद्रियां और समष्टि के सूर्य चंद्र आदि सभी देवता हैं। उनका प्रेरक ईश्वर है। और अगला शीर्षक है भगवान, ईश्वर सबसे पर है।
परिभू। परिभू कहते हैं सभी जीव जगत से ऊपर, सबसे ऊपर ईश्वर है। ईश्वर सबका शासक है, सबके ऊपर ईश्वर का शासन है। सारी सृष्टि उत्पन्न करके उस सारे सृष्टि पर अपना शासन रखता है। यह परिभू शब्द का अर्थ हो गया, जो सबसे ऊपर हो, जिसके ऊपर कोई नहीं हो। ईश्वर सबका कारण है। ईश्वर सबसे ऊपर है क्योंकि सबका कारण है। उससे ऊपर, उससे परे और कोई नहीं। ईश्वर जगत का आदि कारण है, जगत का माता पिता है, उसका माता पिता और कोई नहीं। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह। पितामह है अर्जुन, जगत का माता पिता मैं ही हूँ। जगत का धारण करता मैं हूँ, मेरा माता पिता कोई नहीं है। क्योंकि ईश्वर का भी कोई माता पिता होगा तो ईश्वर के माता पिता के भी माता पिता होंगे। वे कौन हैं, उनके भी माता पिता कौन? इस प्रश्न का अंत नहीं होगा। अतः अनवस्था दोष से आस्तिक जन ईश्वर को ही जगत का माता पिता मानते हैं, उसका माता पिता कोई भी नहीं। तो यह परिभू शब्द का अर्थ हुआ कबीर मनीषी परिभू। इन 3 पदों का सगुण निराकार से निरूपण हुआ। अब आगे भगवान सगुण साकार का निरूपण। अगला शीर्षक है सगुण साकार का निरूपण। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।